प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करा दोस्तों, क्या दोस्तों पशु परिचर और क्या दोस्तों BSTC, क्या दोस्तों BSTC और अपने PTT एग्जाम की तैयारी करे, इन तीनों एग्जाम के लिए दोस्तों मैं आज 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया दोस्तों। कितने प्रश्न लाया हूँ? 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने। अगर आप भी अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, 50 में से 50 देखना है। और आप 50 में से आज दोस्तों कितने हैं 30 भी राइट कर लेते हो दोस्तों। 50 में से अगर आप 30 भी राइट कर लेते हो तो मान के चलेगा आपका पहली बार में सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों एक से हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 में से 50 आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो चलेगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों हर बार क्या है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है एग्जाम में। क्या ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को या 14 नवंबर को। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बताएगा कि राजस्थान दिवस तो हमारे सर जी 30 मार्च को मनाया जाता है। पूछ ले आपसे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये इतना आपको याद करना। पूछ ले कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कि राजस्थान जो स्थापना दिवस है ना वो कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं, दोनों आपको क्या करना है, याद रखने। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न अगला आपके सामने है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। बताओ दोस्तों कि राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है, बनास, चंबल, माही या लूणी। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न दोस्तों, पूरे के पूरे 50% देखने। 50 में से आप 30 भी राइट कर लेते हो ना, तो मान कर चले आपका पहली बार में सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। है वेरी गुड। आंसर बताए कि राजस्थान में 56 का मैदान जो है ना किस नदी बेसिन को कहते हैं दोस्तों, तो बताएगा ये अपने माही नदी बेसिन को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? माही नदी बेसिन को। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर। चले दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न अगला है, गोगुंडा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम बताओ। दोस्तों मोस्ट प्रश्न लगाओ, क्वेश्चन को क्या लगाना है, मोस्ट लगाना है कि गोगुंडा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम बताओ। भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार, ऊपरमाल का पठार। सभी को क्या करना है दोस्तों, आंसर देना है। आंसर देने में क्या करना है, किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। चलो भाई फटाफट से आंसर दो सब। सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ दोस्तों, सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी को कमेंट करना है दोस्तों। आप सभी को पता है सुबह को हमारी क्लास कब चल रही है, सुबह को आपको पता है सुबह हमारी क्लास चलती है 6:30 में लाइव चल रही है। कि सर जी शाम को कब चलती है, शाम को प्रतिदिन हमारी क्लास 8 बजे को चल रही है, तो आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे क्लास ज्वाइन करनी है। अब बताओ दोस्तों कि गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम बताना है, तो क्या नाम है दोस्तों, भोराट का पठार कहते हैं। ए ऑप्शन जो बता रहे ना, ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। जिनका भी ये बता रहे उनका शानदार है। चले दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार बताओ। कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार है गिरवा का पठार, उड़िया का पठार, त्रिकुट या भोराट का पठार। बताएगा दोस्तों सभी कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार बताना है सभी को। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार बताएगा, तो दोस्तों कौन सा पठार है, भोराट का पठार। दोस्तों कौन सा पठार है, भोराट का पठार क्या है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। पूछ ले कितने ऊंचाई कितनी है, तो 160 मीटर दोस्तों। कितनी है, 160 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला आपके सामने रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि लो शब्द से क्या तात्पर्य है। लोध शब्द से क्या तात्पर्य है, दोहरा क्या दोस्तों, थोड़ा मरुस्थल में चलने वाली हवाएं हैं, या धूल भरी शुष्क हवाएं हैं, जल राशियों में युक्त हवाएं हैं, या दोस्तों सम गति से बहने वाली हवाएं। दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आंसर बताओ कि लो शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी हवाएं चलती है ना, उसे क्या कहते हैं सर जी, उसे लू कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी को लॉक कर दीजिएगा सर जी। जब ये बी बता रहे ना, बी बताने वाले का शब्द का क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। जो भी बता रहे हैं ना, बी बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न आपके सामने है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों, बताओगा किस पर है, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, बेड़च नदी पर या कोठारी नदी पर। बताओ दोस्तों कि राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, क्या दोस्तों अगर आप BSTC एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे PTT एग्जाम की तैयारी करे हो दोस्तों, चाहे PTT BST चाहे आप पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करो, तीनों एग्जाम के लिए है 50 सिलेक्ट पर्सन लाया हूँ। 50 में से 50 पर्सन देखने हैं। अगर आप भी चाहते हो ना अपना सिलेक्शन लेना, 50 में से 50 पर्सन देखिएगा दोस्तों। अब बताओ फटाफट से आंसर दिए भाई कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों, जल्दी से आंसर देना है। तो सर जी ये हमारी किस नदी पर है, तो ये हमारे चंबल नदी पर सर जी। किस पर है, चंबल नदी पर दोस्तों। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कि चंबल नदी है सर जी। कौन सी है,
चंबल नदी। पूछ ले राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी बनास नदी जो क्या है पूर्णतः राजस्थान में उद्गम भी क्या हो रहा है बना अपने राजस्थान से हो रहा है, अपने अंत भी राजस्थान में हो रहा है। चले अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर का बांध किस नदी पर है दोस्तों? बताओ दोस्तों, देखा बताएंगे काली सिंध नदी पर, बनास नदी पर, जाखम नदी पर या लूनी नदी पर? सभी को आंसर देना है कि बीसलपुर का जो बांध है ना ये अपने किस नदी पर है। सब कमेंट करो दोस्तों, सभी को क्या करना है कमेंट करना है कि बीसलपुर का बांध अपने किस नदी पर स्थित है। वेरी गुड, सभी को क्या करना है कमेंट करना है। तो जो विद्यार्थी क्या करे दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करें। वेरी गुड, बनास कमेंट करें ना दोस्तों, बनास कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर दोस्तों सभी कमेंट में देख पा रहा हूँ कमेंट करते रहेगा। और आपको बता दूं 50 में से आपके 30% राइट हो जाते हैं ना तो मानकर चलेगा आपका पशु परिचर बीएसटी और पीटीटी में क्या है पहली बार में सिलेक्शन है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बताओ राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाण गंगा नदी, माही नदी, लूणी नदी या चंबल नदी? बताओ दोस्तों सभी आंसर कि राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये कहते हैं अपने बाण गंगा नदी को दोस्तों। किसको कहते हैं? बाण गंगा नदी को। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। जो विद्यार्थी ये बता रहे हैं ना ए बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थान की पवित्र झील बताओ दोस्तों कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? सिलीसर झील, फतेह सागर झील, बालसमंद झील या पुष्कर झील? दोस्तों हमें पूछा राजस्थान की सबसे पवित्र झील। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगाओ। हमें आपसे राजस्थान की सबसे पवित्र झील पूछा है और ये जो हमारी झील है ना पुष्कर झील। पुष्कर और है कहाँ पे दोस्तों? अजमेर में। कहाँ पे दोस्तों? अजमेर जिले में है पुष्कर झील। और ये दोस्तों एक पवित्र झील भी है और प्रदूषित झील। आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील कौन सी तो भी पुष्कर रहेगा, पवित्र पूछे तो भी पुष्कर रहेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। प्रदूषित और पवित्र दोनों ही क्या है पुष्कर झील है। चलेगा अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला आपके सामने आ रहा है कि जैसमंद झील कहाँ पर स्थित है? जैसमंद झील कहाँ स्थित है दोस्तों? बताओ जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या राजसमंद में? दोस्तों काट दीजिएगा। ऑप्शन किसको काटना है सर जी? कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे जो दे रखा ना बी ऑप्शन, कि आप तो बी ऑप्शन को काट दो भाई, बी ऑप्शन को काट दो, यहाँ पे बी को काट दो, बी अब चेंज हो चुका है। क्या आएगा दोस्तों? अभी जल्दी से मैं इसको मिटा के सही कर देता हूँ, दोबारा से हमारा आंसर लिख देते भाई यहाँ पे। तो क्या लिखने वाले हैं हम आंसर देखें एक बार, सब कॉमेंट करो। वेरी गुड, किस पर हैं? हमारे उदयपुर से। कौन सा अलग? वेरी गुड दोस्तों, पहले आंसर आने लग गया कि सर जी यहाँ पे क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर देखते हैं कि सर जी यहाँ पे वेरी गुड सबका राइट आंसर आ रहे हैं। क्या रहे हैं? राइट आंसर आ रहे हैं कि क्या रहेगा कि सुलुम्बर। कौन सा रहेगा? सुलुम्बर। जो कमेंट करे ना सुलुम्बर कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर दोस्तों। और सुलुम्बर हमारे किससे लगा था? उदयपुर से लगा था। अगला प्रश्न है पांचना बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? पांचना बांध कहाँ पे है कमेंट करो। दौसा में, सवाई माधोपुर में, करौली में या अलवर में? बताएंगे दोस्तों सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है कि पांचना बांध कहाँ स्थित है। सब आंसर बताओ फटाफट। पांचना बांध, वेरी गुड, सभी को कमेंट करना है कि पांचना बांध कहाँ है? करौली में दोस्तों। जो सी कमेंट करे ना सी कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला आपके सामने आ रहा है। इससे पहले दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर ले ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। प्रतिदिन हमारी क्लास चलती है 6:30 में सुबह को लाइव चलती हैं। शाम को कब चलती हैं? शाम को प्रतिदिन 8 बजे क्लास चल रही है दोस्तों। प्रतिदिन आपको शाम को 8 बजे क्लास ज्वाइन करना है दोस्तों। कितने बजे? 8 बजे। टाइम याद रखना दोस्तों। अब बताओ सेवन घास किस जिले की विस्तृत रूप होती है दोस्तों? सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या सीकर? तो सेवन घास जो है ना ये अपने किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? तो ये अपने जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर को क्या कहते हैं दोस्तों? हवेलियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी इसको? कि इसको हवेलियों का शहर कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों पटवा की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, काफी सारी यहाँ पे हवेलियां दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरित राजस्थान का कार्यक्रम का संबंध किससे है? बताओ देखा। सबको कमेंट करना है। कृषि विकास से, वृक्षारोपण से, जल संरक्षण से या पशुधन से? सभी को क्या करना है? आंसर देना भाई। सभी को फटाफट से आंसर देना है कि हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? कि सर जी नाम से स्पष्ट हो रहा है, हरित का मतलब हरा। हरा कौन होता है? वृक्ष होता है ना, तो वृक्षारोपण से। कि यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लॉक कर देते हैं। जो भी कमेंट करा ना बी कमेंट करा जिनका राइट आंसर आ रहा है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है
शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ स्थित है? शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर? वेरी मोस्ट प्रश्न है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि शुष्क वन संस्थान आपरी है ना, जो कहाँ पे दोस्तों कि सर जी यार आपरी कहाँ पर है? आपरी तो सर जी जोधपुर पर है दोस्तों। और जोधपुर का क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? बादला प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? वेरी गुड, सबको कमेंट करना। बादला पूछे कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर का। और बादला क्या होता है? तो एक पानी भरने का क्या होता है? बर्तन होता है। चलेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है? राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहते हैं? बीहेड या दोस्तों पेडॉक्स, ए व दोनों या दोस्तों कोई भी नहीं? बताएंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहे भाई, सभी क्या करेंगे? आंसर देते रहो, सबको आंसर देना दोस्तों कि राजस्थान में घास के मैदान जो चारागाहों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों बीहेड के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? बीहेड के। जब एक कमेंट करा, एक कमेंट करा जिनका राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है कि बासमती किस्म है दोस्तों, बताओ। बासमती एक प्रकार की किस्म है, किसकी है? बताएंगे। गेहूं की है, चावल की है, सरसों या चावल की है, गेहूं व चावल की है? बताओ दोस्तों, सबको आंसर देना है। आंसर क्या करना है? सभी को देना है कि बासमती एक किस्म है, लेकिन यह है किसकी सर जी? कि सर जी ये तो हमारी किस्म है चावल की। किसकी है? चावल की किस्म है। बी को हम लॉक करेंगे, जो बी बता रहे ना, बी बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? बताओ दोस्तों। जोधपुर है, उदयपुर है, अजमेर या जयपुर? के काजरी जो शोध संस्थान है ना दोस्तों, ये अपने कहाँ पर रहेगा? रहेगा दोस्तों जोधपुर जिले में। कहाँ पे है? जोधपुर में। जो विद्यार्थी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। चलेगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का नाम क्या है? तो पद्मा है दोस्तों। क्या है? पद्मा। अब ये कहाँ पे है? भरतपुर है, जोधपुर है, अजमेर या अलवर? फिर बता रहा हूँ 50 प्रश्न है, 50 में से 50 क्वेश्चन देखने दोस्तों, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ना अपने BSTC में क्या दोस्तों, BSTC में पूर्ण रूप से अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते ना, यह प्रश्न देख लो, बार बार यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, बार बार इसी तरह के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपके लिए बिल्कुल सिलेक्ट प्रश्न लेकर आया हूँ। यह प्रश्न आपको देख लेना, पूरे के पूरे प्रश्न देखने कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का नाम था पद्मा। अब यह है कहाँ पर है? कॉमेंट सबको करना है, सबको कमेंट करना है। तो अपने अजमेर जिले में दोस्तों, अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का मक्का के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? भारत का मक्का, सॉरी भारत का मक्का भी अपने अजमेर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ देखा सभी विद्यार्थी, सभी आंसर बताओ। सिरोही में, अजमेर में, उदयपुर में या टोंक में? तो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताएंगे सभी विद्यार्थी, आंसर बताएं। वेरी गुड, सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ, सभी के देख पा रहा हूँ, सबको कमेंट करना है कि कहाँ पाए जाते हैं मैंगनीज के? बताएंगे क्या राइट आंसर है दोस्तों? वेरी गुड, उदयपुर में। इसे अपने व्हाइट सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सर जी इसे तो व्हाइट सिटी भी कहते हैं उदयपुर को। तो चलेगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न अगला आपके सामने है। प्रश्न है राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कि राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताओ, सभी को आंसर देना भाई। चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है या दोस्तों भरतपुर है या दूसरा में? कि सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? सर जी हमें भी बता दो। क्या है कि हमें भी आंसर बता दो कि सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है। जल्दी से आपको आंसर बता देना है कि सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन तो सर जी हमारे चित्तौड़ में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? चित्तौड़ जिले में होता है दोस्तों। आपसे पूछ ले तो बता देना। चलेगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है? कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? बताओ दोस्तों सभी। ब्यावर में, गोटन में, निमाहिड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता है? कमेंट करो दोस्तों। तो ये होता है गोटन में दोस्तों। कहाँ पे होता है? गोटन में। और गोटन कहाँ पे है? नागौर में दोस्तों। कहाँ पर है? नागौर में। याद करिएगा दोस्तों, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में, और गोटन अपने नागौर में दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? श्रीगंगानगर, उदयपुर, केशवरायपाटन या भोपाल सागर? बताएंगे दोस्तों, सभी को आंसर देना है, आंसर सबको देना है। तो कहाँ किया गया दोस्तों? भोपाल सागर में। वेरी गुड, जब डी कमेंट करा ना, डी आपका राइट आंसर दोस्तों। जो भी डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला
प्रश्न अगला है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या ब्यावर में। सभी को क्या करना है, आंसर देना है भाई, सभी को फटाफट आंसर देना है कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था तो कहाँ पे हुआ दोस्तों, ये अपने ब्यावर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ, ब्यावर में। डी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। पूरी क्लास देखनी है, पूरे 50 प्रश्न है, 50 में से 50 प्रश्न देखो, 30 प्लस राइट करते हो ना तो आपका सिलेक्शन है दोस्तों, 30 प्लस राइट करते हो तो आपका सिलेक्शन मानो। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया, 30 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 8 अप्रैल 2010, 15 अप्रैल 2010। तो यह कब से लागू हुआ था, ये अपने 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। यानी कि जो विद्यार्थी बी कमेंट करा ना, बी आपका राइट आंसर है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला है कि शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है। कि शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ पे, अजमेर में, नसीराबाद में, बीकानेर में या दूसरा में। तो कहाँ पे दोस्तों, कमेंट करो कि कहाँ पे है सर जी, कहाँ पे रहेगा राइट आंसर। राइट आंसर देखेंगे अपने बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पे है, बीकानेर में। जो सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर है दोस्तों। चलेगा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न अगला है, राजस्थान में चित्रकला का संबंध है। कि राजस्थान में चित्रकला का संबंध कहाँ से है, बताएगा दोस्तों। बेरोजगारी, पानी व अकाल से है। क्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है दोस्तों। क्या है दोस्तों, त्रिकाल। यानी कि त्रिकाल कब पड़ता है दोस्तों, बताए। बेरोजगारी, पानी व अकाल के अभाव से, अन्न, चारा और पानी से। क्या दोस्तों, आमदनी, अभाव है अनाज का, पानी हुआ दोस्तों, चारा, बेरोजगारी व अनाज। देखिए दोस्तों त्रिकाल, त्रिकाल किसे कहते हैं दोस्तों। त्रिकाल का मतलब है दोस्तों जब क्या हो दोस्तों, जब अन्न, चारा और पानी तीनों का क्या हो, अभाव हो, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिकाल कहेंगे। तो ऑप्शन जो बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या दोस्तों, काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, काली चूड़ियां हैं या उपरोक्त तस्वीर। देखिए दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता ना सबसे पहले है कहाँ पे, ये अपने हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। इतना आपको पहले पता होना चाहिए। अब बताओ दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता ना, इसका अर्थ है कि काली चूड़ियां दोस्तों। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां दोस्तों। क्या है, काली चूड़ियां। इतना आपको याद कर लेना है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। चलेगा अगला प्रश्न है। प्रश्न है, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय है ना, जो अपने कहाँ पर है, उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या जैसलमेर। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। बार बार यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, बार बार ऐसे के ऐसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो पूरी क्लास देखनी है। 50 प्रश्न है, 50 में से 30 प्लस राइट करेगा दोस्तों, मान कर चलेगा आपका पहली बार में सिलेक्शन है दोस्तों। तो पोथीखाना संग्रहालय कहाँ है दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो जब विद्यार्थी जयपुर कमेंट करे ना दोस्तों, जयपुर कमेंट करने वाले का सही है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न। प्रश्न अगला आपके सामने कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ दोस्तों, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था ना दोस्तों, कहाँ पे हुआ दोस्तों, ये हुआ था अपने गोगुंदा में दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, गोगुंदा में। तो कुंभलगढ़ में क्या हुआ सर जी, ये भी बता दो। तो कुंभलगढ़ में क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को। कब हुआ, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और आपसे पूछे महाराणा प्रताप को बचपन में क्या कहते थे, तो बचपन में की का नाम से जान जाते था। किसके नाम से, के का नाम से। पूछ ले आपसे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, तो राम प्रसाद। क्या नाम था, राम प्रसाद याद करेगा हाथी का नाम। पूछ ले आपसे कि घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक उनके घोड़े का नाम था दोस्तों। पूछ ले आपसे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 18 जून। क्या दोस्तों, 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को अपना कौन सा युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलेगा अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला आपके सामने, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या। अभी बताया दोस्तों मैंने आपको, क्या बताया, अभी बताया कि हाथी का नाम क्या बताया सर जी, कि हाथी का नाम तो राम प्रसाद बताया आपने। तो ए ऑप्शन राइट करेंगे। जब ये बता रहे ना, ए बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था दोस्तों, बताओ। देखा, नार सिंह था, रणजीत सिंह था, रतन सिंह था या सुजान सिंह था। कमेंट करो भाई, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो जो भी सुजान सिंह कमेंट कर रहा है ना दोस्तों, कि सुजान सिंह, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। डी बता रहे ना, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे भाई, डी। वेरी गुड, सबको कमेंट कर दे रहना है। क्लास अभी तक आपने लाइक नहीं की दोस्तों, काफी सारे विद्यार्थियों ने क्लास ही लाइक नहीं की। एक बार लाइक करो, ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे, लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। क्या करना है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल कर लो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए हमारी क्लास कब आती है, 6:30 में आपको कब मिलती है, सुबह को मिलती है।
शाम को कब आती है सर जी? कि शाम को हमारी क्लास आती है 8 बजे को। कब आती है? 8 बजे को। और 7 बजे को आपको कहाँ मिलती है? RB1 सीट पर। RB1 सीट यूट्यूब में सर्च करना, वहाँ पे प्रतिदिन 7 बजे लाइव क्लास मिलती है आपको। 3 क्लास आती है पूरे दिन में। बताओ, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या माधो सिंह ने? तो बूंदी में जो रंग महल है ना दोस्तों, कि बूंदी में जो रंग महल है ना, ये किसने करवाया? तो छत्रसाल ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ऑप्शन हमारा सी को राइट करेंगे। जब से बता रहे ना, से राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पुंजा है ना, ये अपने किस राजा का सेनापति? राणा संगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान? मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न काफी मोस्ट है। आंसर बताओ, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो ये दोस्तों महाराणा प्रताप का था। किसका था? राणा प्रताप का था। ऑप्शन सी को हम क्या करेंगे? लो करेंगे। जब इससे कमेंट करें ना, सबका सही जवाब है। चले अगला प्रश्न है, राजस्थान में बडार क्या है दोस्तों? बताओ कि राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है या त्रयोदशी संस्कार है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? यह एक सामूहिक भोजन है दोस्तों। क्या कहते हैं? सामूहिक भोजन दोस्तों। और दोस्तों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आपको स्टार लगा लेना है, प्रश्न को आपको क्या करना है? स्टार लगा लेना है। चलेगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बताओ कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताओ। आहुआ से, ऐनीपुरा से दोस्तों, नसीराबाद से या देवली से? तो 1857 की क्रांति कहाँ से हुई? नसीराबाद से दोस्तों। और कब हुई थी? 28 मई को दोस्तों। कब हुई? 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्या हुआ? क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। चलेगा। अगला प्रश्न है राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1934 में, 1938 में, 1940 में या 1942 में? मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। बताओ दोस्तों जल्दी से आंसर कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से क्या करना है? कमेंट करना है। तो 1934 कमेंट करना ना दोस्तों, कि 1934। ए ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल। ए कमेंट करें ना, सबका शानदार जवाब दोस्तों। क्लास को एक बार लाइक करो दोस्तों। क्लास को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलेगा। वीर भारत समाज की स्थापना की दोस्तों। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? जोरावर सिंह भारत ने, विजय सिंह पथिक ने, गोकुलदास आसावा ने या मास्टर आदित्येंद्र ने? वीर भारत समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? आंसर बताओ। तो किसने की दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो भी बता रहे ना, बी बताने वाले का राइट आंसर आ रहा है। चलेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की दोस्तों? कि राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की है दोस्तों? सीकर, अलवर, मेवाड़ या मारवाड़? तो किसने की तो दोस्तों जल्दी कमेंट करो। तो दोस्तों किसने की? फटाफट से आंसर देना है आपको। तो मेवाड़ ने दोस्तों। किसने की है? मेवाड़ ने। सी ऑप्शन को हम क्या करेंगे? लो करेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। प्रश्न है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है दोस्तों? विजय सिंह पथिक का आपको मूल नाम बताना दोस्तों। रामदास है, मूल शंकर है, नरेंद्र नाथ है या भूप सिंह है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न अपने BST से 2023 में पूछा प्रश्न है। दोबारा रिपीट होने के पूरे चांस है इसके कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? तो उसे क्या कहते हैं? भूप सिंह के नाम से जानते हैं दोस्तों। डी को हम लॉक करेंगे। जब डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है क्या दोस्तों? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था? बताओ। 1949 में, 1949 में, 1950 में या 1956 में? बताओ दोस्तों। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया दोस्तों। बताओ कब दिया था? कमेंट करना है दोस्तों सभी को। तो 1956 में दोस्तों। जब 1956 कमेंट करें ना, डी जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों। क्लास को पूरी देखनी है। क्लास क्या करनी है? पूरी देखनी है। पूरे 50 प्रश्न है, 50 में से आपको 30 प्लस राइट कर लेते हो तो मान कर चले आपका पहली बार में सिलेक्शन है। चलेगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? निम्न में से किसे मरुभूमि कोकिला कहते हैं? गौरी देवी को, महंगी बाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिला बाई को? किसे कहते हैं दोस्तों? अल्लाह जिला बाई को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन हम डी को क्या करेंगे? लो करेंगे। जो डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सही। अगला प्रश्न है कि राग मंजरी के रचयिता कौन थे? राग मंजरी के रचयिता कौन है दोस्तों? पंडित भाव भट्ट है, महाराज हमीर है दोस्तों, गोम्बा है या पुंडरीक विठल है दोस्तों? कि राग मंजरी के रचयिता कौन थे दोस्तों? बताओ एक बार आंसर। वेरी गुड। जब डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें ना, बिल्कुल डी कमेंट करने वाले का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चले अगला प्रश्न रहेगा, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा? 13 ताली नृत्य,
थाली नृत्य, गिदर नृत्य या राई नृत्य। बताओ दोस्तों, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा दोस्तों? तेरह ताली नृत्य दोस्तों। और ये किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ पंथ यानी कामड़ पंथ के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इतना आपको याद करना। रामदेव जी क्या है दोस्तों? एक मात्र क्या है दोस्तों? कवि भी है। लोक देवता तो हैं लेकिन एक कवि भी है। कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां नाम से ग्रंथ लिखा था रामदेव जी ने। कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां नाम से ग्रंथ लिखा था। पूछ रहे रामदेव जी की समाधि स्थल कहाँ है? तो ये अपने जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर में दोस्तों। जैसलमेर में भी कहाँ है? रामदेवरा में दोस्तों। चलेगा, इतना आपको याद करना है। चलो अगला प्रश्न रहेगा कि गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? कि गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है दोस्तों? जल्दी बताओ, किस पर? दीपावली पर, होली पर, मकर संक्रांति पर या रक्षाबंधन पर? मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि गैर नृत्य का किस त्योहार पर आयोजन होता है दोस्तों, यही बताना है। तो कब होता है दोस्तों? जल्दी से आपको आंसर देना है कि होली के अवसर पर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, बी बताने वाले का सही है। चलेगा, अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं दोस्तों। जो मृत्यु भोज है ना दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? मौसर, सोग या त्रयोदशी संस्कार। देखिए दोस्तों, ये मृत्यु भोज का जो संबंध है ना, इसको कहते हैं दोस्तों मौसर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं सर जी? इसे तो मौसर कहते हैं। कि ऑप्शन आपका जो ए कमेंट करा ना, ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलेगा, प्रतिदिन हमारी क्लास दोस्तों कब मिल रही है आपको? फिर से क्लास का सर जी आप तो क्लास का टाइम बताओ कि टाइम बताओ। सुबह को आपको मिल रही है 6:30 में। सुबह को मिल रही है 6:30 में। कि शाम को कब मिल रही है? 8 बजे को। कब मिल रही है? 8 बजे को। और सर जी सुबह को और आती है हमारी क्लास, कब? वहाँ पे आती है RB1 सीट पर। कहाँ पे आती है? RB1 सीट। आपको यूट्यूब में सर्च करना, वहाँ पर आपको क्या मिल रही है? प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास मिल रही है। अब बताओ कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? बताओ दोस्तों, टोंक में, चूरू में, नागौर में या दोस्तों झालावाड़ में? सभी को आंसर देना है कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ दोस्तों। जल्दी से क्या करना है? आंसर देना है आपको। जल्दी क्या करना है दोस्तों? आंसर दे देना है कि संत धन्ना का जो जन्म है ना, ये अपने किस जिले में हुआ। वेरी गुड, सभी का आंसर देना है कि यहाँ कहाँ पे हुआ दोस्तों? टोंक में हुआ दोस्तों। और टोंक में क्या दोस्तों? भेड़ प्रजनन केंद्र है। पहुंच ले, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो अपने टोंक जिले में दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। बताओ, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, करनाल में, परवसर में, कतयासर में या ददरेवा में? तो वह स्थान बताना दोस्तों जहाँ पर क्या हुआ है? गोगा जी का जन्म हुआ दोस्तों। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? यहाँ ददरेवा चूरू में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ है? ददरेवा चूरू में क्या हुआ है? गोगा जी का जन्म हुआ था। इतना आपको क्या करना है? याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न अगला है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव के नाम बता रहा हूँ। मरु महोत्सव हुआ, थार महोत्सव हुआ, ग्रीष्म महोत्सव हुआ, पतंग महोत्सव हुआ, शरद महोत्सव हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव है, ये सारे याद कर लेना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा दोस्तों। इसमें से एक तो पूछा जाएगा। बताओ कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मरु बताएगा दोस्तों, तो मरु जैसलमेर में मनाया जाता है दोस्तों। पूछ ले थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थार महोत्सव अपने कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों? थार महोत्सव अपने जोधपुर में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? सॉरी दोस्तों, बाड़मेर में। बाड़मेर में कौन सा मनाया जाएगा? थार महोत्सव ने बाड़मेर में मनाया जाएगा दोस्तों। याद करेगा, मोस्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न अगला आपके सामने, कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? बताओ, पुष्कर में, कोलायत में, घोगामेडी में या मुकाम में? तो कपिल मुनि का लगता है दोस्तों कोलायत में। और सर जी कोलायत कहाँ पे है? तो कोलायत तो अपने बीकानेर में है। कहाँ पे सर जी? बीकानेर में दोस्तों, बीकानेर में है। चलेगा, अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न आज का है कि राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? बताओ, 10 हैं, 25 हैं, 30, 35 है या 50? तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? आपसे पूछे लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25 है। पूछे राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? राज्यसभा की सीटें दोस्तों कितनी है? कमेंट करेंगे, 10 है। पूछे विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 200 है। तीनों बता दिया है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर भी रहेगा। तीनों को याद करेगा। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करे। और बेल आइकन को ऑल नहीं किया, ऑल करे, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अपनी सुबह को 6 वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।